हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी फेसबुक आईडी पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एलियन क्या होता है, कैसा दिखता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी जगह पर एलियंस। राजस्थान में आ गए, नागौर में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आज हम इतिहास देखेंगे इनका, एलियंस क्या होता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे, तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, वो भी आ सकते हैं। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यही समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में सिर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें कुछ पर तो जीव होगा ही। वहाँ पर मनुष्य भी और पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है प्रग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। ये अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 60 अरब ग्रह जहाँ एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं बारे में 10 रोचक जानकारियाँ। फर्स्ट है, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 ईपू धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले ईसा भी कसली सितारों को ज्ञान दिया और फिर उन्होंने बाद राजाओं को अपना संदेशवाहक बनवाया। वे अलग काल में अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवते या कहे कि फरिश्ते बने बैठे। दूसरा है, वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगा कि ओरियन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। तीसरा, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। चौथा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने चलचित्र मिले। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी थी। पांचवी है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनियन, सिंधी घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यता टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाश से और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। छठा है, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छिप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। और सातवां, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियां यानी एलियंस का अस्तित्व हैं। और आठवां, एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों को माना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने भी यही बताया। नम्मा, ये सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा है, जिसे स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और धरती के नहीं थी। 10वां, अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियन के साथ 10 शारीरिक संबंध भी बनाए थे।